दर्शक जन कृपया ध्यान दें। भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र आज लेकर के आया है धर्म एवं दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट। यहाँ पे केवल धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ पॉइंट प्रस्तुत किया जाएगा, इससे बाहर नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट प्रश्न भी बनेगा और इन पॉइंटों में उत्तर भी दिया जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक बताया जाएगा यहाँ पर धर्म और धर्म एवं दर्शन से स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं इस प्रकार। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों आदि को रखा जाता है हिंदू धर्म में। पॉइंट, हिंदू समाज में संपत्ति और पद संबंधी उत्तराधिकार का निर्णय दायभाग और मिताक्षरा ग्रंथों में दिए विवरण के अनुसार होता है। उत्तराधिकार का हिंदू धर्म में हिंदू समाज के अंदर संपत्ति का जो उत्तराधिकार है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण इस प्रकार है। इस्लाम में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म और सिख धर्म में एकेश्वरवादी, पारसी धर्म में द्विईश्वरीवादी तथा हिंदू धर्म में अनेक ईश्वरवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। पारसी धर्म में द्विईश्वरवादी और हिंदू धर्म में अनेक ईश्वरवादी। आगे बात करें तो पॉइंट, ऋतु एक मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ऋतु। अगला शब्द इस प्रकार से है वर्णन। वैदिक साहित्य का काल के संक्षेप में सही उत्तर क्रम है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है वैदिक साहित्य का काल के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तरोत्तर काल क्रम है। तो यहाँ पे वैदिक साहित्य ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद है। अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला व्याख्या इस प्रकार से है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है तथा यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का उपनिषद है। कठोपनिषद के बारे में रहा। आगे पॉइंट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है तथा इनका संकलन लोक महर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया। आगे व्याख्या इस प्रकार से, वैष्णव धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। छंदों के उपनिषद में वासुदेव कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है वैष्णव धर्म में। आगे वर्णन इस प्रकार किया जाएगा। पॉइंट, दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते हैं। दक्षिण भारत में विष्णु जी की उपासना करने वाले भक्त को क्या कहते हैं? अलवार। अगला भाव इस प्रकार से है। अर्थ, भागवत धर्म वैष्णव धर्म, फिर से भागवत धर्म कहीं या वैष्णव धर्म कहीं एक ही है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन राजदूत थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार है। इस प्रकार व्याख्या करते हैं। शैव धर्म का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में मिलता है। शैव धर्म का अर्थ है शिव धर्म, यानी शैव धर्म से जो शिव के उपासक होते हैं उनसे संबंधित है। तो शैव धर्म का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में मिलता है। शैव धर्म का ऋग्वेद में इसका रुद्र के रूप में मिलता है। आगे मध्यकाल में तमिलनाडु में शैव धर्म है। तो शैव भक्त नयनार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नयनार कहलाते हैं। इन संतों यानी जो संत नयनार कहलाते हैं, इन संतों शैव सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला व्याख्या महत्वपूर्ण इस प्रकार है। हिंदू धर्म को 3 अंतः प्रवाहित परस्पर व्यापीय धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। वैष्णववाद, शैववाद और
शाक्तवाद है। ये 3 प्रकार है, वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तवाद। तो हिंदू धर्म को 3 अंतः प्रवाहित परस्पर व्यापी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वैष्णव, दूसरा शैववाद, पहला है वैष्णववाद, अगला है शैववाद, अगला है शाक्तवाद। आगे अगला पॉइंट इस प्रकार है, वेदों की ओर लौटों का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की तरफ लौटो, इसका आह्वान किसने किया बताया गया। आगे बताते वर्णन है, सम्राट अशोक के रुक्मिणीदेयी अभिलेख से लुम्बिनी विराम में बुद्ध के जन्म होने की सूचना मिलती है। सम्राट अशोक के रुक्मिणीदेयी अभिलेख से। अगला शब्द इस प्रकार, बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन तथा शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग को जब गृह त्यागी तो इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश जब दिए तो उसे कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। फिर जब शरीर त्याग को इनके शरीर त्यागी तब कहा गया महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला शब्द, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री जो है बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर स्त्रियों को धम्म में प्रवेश की अनुमति दी। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से पॉइंट हो गया, लगभग बौद्ध से। अब यहाँ पे पॉइंट, निर्माण का शाब्दिक अर्थ है। क्या अर्थ है? निर्माण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, अर्थात तृष्णा रूपी अग्नि का बुझ जाना। तो ये होता है निर्माण का शाब्दिक अर्थ। आगे, बुद्ध आत्मा की अमरता का खंडन करते हैं। बुद्ध जो है आत्मा की अमरता का खंडन करते हैं, न कि आत्मा के अस्तित्व का। बुद्ध जो है आत्मा की अमरता का खंडन करते हैं, न कि आत्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा पंचस्क रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का समुच्चय मात्र है। यह क्षणिक चेतनाओं का प्रवाह है। तो ये हो गया। आगे इस प्रकार वर्णन है, बुद्ध पुनर्जन्म में कर्मवाद को और निर्वाण का समर्थन करते हैं। बुद्ध पुनर्जन्म में कर्मवाद और निर्वाण का समर्थन करते हैं। आगे चलिए, अगला पॉइंट वर्णन इस प्रकार से मिलता है, अपोहवाद बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार शब्दों का अर्थ है भागवत, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा भागवत, नहीं आना चाहिए, यहाँ होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे क्षमा चाहते हैं, फिर से रिपीट करने पॉइंट इस प्रकार से वर्णन करते हैं, अपोहवाद बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार शब्दों का अर्थ है भावनात्मक नहीं बल्कि निषेधात्मक होता है। जैसे गौ का अर्थ है आगौ, न होना। इस प्रकार आगे बुद्ध ने सभी उपदेश मौखिक दिए थे। लिखित नहीं। उनकी मृत्यु के पश्चात ही उनके उपदेशों का संकलन त्रिपिटक के रूप में हुआ। त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक है। तो यहाँ पे त्रिपिटक एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म में। अगला है शुद्ध पिटक, ये भी एक प्रकार का ग्रंथ है। अगला है विनय पिटक, ये भी एक प्रकार का ग्रंथ है। और चौथा है, अगला है अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पे त्रिपिटक हो गया, शुद्ध पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक हो गया। आगे व्याख्या इस प्रकार से, महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है। अगला पॉइंट, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। किसने दिया था? माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत जो है नागार्जुन ने दिया था। पॉइंट, जैन धर्म के अनुसार जैन वे हैं जिनका अर्थ यहाँ पे है जिसने अपने मन, वाणी और कार्य को जीत लिया है। तो जो जिनके अनुयायी हैं। तो यहाँ पे जैन धर्म के अनुसार जैन वे हैं जो जिनके अनुयायी हैं, यानी जिसने अपने मन, वाणी और कार्य को जीत लिया हो। अगला पॉइंट इस प्रकार से है, तीर्थकर जो सर्वज्ञ है संसार के लोगों को जीवन मृत्यु से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। तीर्थकर जो सर्वज्ञ है।
अगला पॉइंट इस प्रकार से है, जैन धर्म में कुल 24 है तीर्थकार, 24 तीर्थकार माने जाते हैं। महावीर 24वें तीर्थकर थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार है, अनेकांतवाद के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। तो किसके अनुसार यहाँ पे? अनेकांतवाद के अनुसार संसार में। अगला पॉइंट इस प्रकार है, सयातवाद और सत्य भंगी नय का वर्णन जैन धर्म के दर्शन में होता है। पॉइंट, जैन धर्म में त्रिरत्न सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान और सामयिक आचरण। पॉइंट, अनंत चतुष्ट अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत वीर हो गया अनंत आनंद। पंच महाव्रत बौद्ध धर्म में आएगा। तो इसमें वर्णन इस प्रकार से पॉइंट ये है, महत्वपूर्ण है, पंच महाव्रत बौद्ध धर्म। और यहाँ महाव्रत व्रत जो आएगा जैन धर्म में। तो पंच महाव्रत जो है बौद्ध धर्म से है जुड़ा, और महाव्रत या कहीं अणुव्रत जो है वो जैन धर्म से जुड़ा है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पंच महाव्रत बौद्ध धर्म की। तो इसमें शामिल है जैसे अहिंसा, जैसे असत्य ना बोलना, जैसे तीसरा व्रत है ब्रह्मचर्य, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है नशे का सेवन ना करना। तो ये आता है पंच महाव्रत। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 असत्य ना बोलना, नंबर 3 ब्रह्मचर्य, नंबर 4 अपरिग्रह, नंबर 5 नशे का सेवन ना करना। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ यहाँ पर असत्य से बचना, दुर्विचार, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, अच्छाई की तरफ आगे बढ़ना आदि शामिल है। किसी से हिंसा न करना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत शामिल होता है। तो यहाँ पे पंच महाव्रत है बौद्ध धर्म। तो ब्रह्मचर्य में धर्म को समझना, ज्ञान को समझना भी शामिल है। आगे बताया गया है महाव्रत या कहीं अणुव्रत। तो ये जो है जैन धर्म से है। तो इसमें भी 5 स्टेप शामिल है। पहला स्टेप है अहिंसा, दूसरा स्टेप है अमृषा यानी असत्य ना बोलना। वही है, केवल शब्दों का थोड़ा बदलाव है वाक्यों का। तो अहिंसा हो गया पहला, दूसरा हो गया अमृषा यानी असत्य ना बोलना, तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा हो जाता है आचौर्य यानी चोरी ना करना। तो ये शामिल है अहिंसा, अमृषा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आचौर्य। दिया जाता है महाव्रत या अणुव्रत कहीं जैन धर्म से जुड़ा। 5 सिद्धांत इसके हो गए। अब आगे बढ़ना इस प्रकार से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पर जैन धर्म में स्मरणीय तथ्य चल रहा है। यह जो है यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है यह क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है और जानकारी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। समझ सकते हैं इसको। पॉइंट, जैन दर्शन कर्मवाद, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। जैन दर्शन उसके मतानुसार जो है, जैन दर्शन के मतानुसार संसार नित्य शाश्वत है, संसार में प्रलय नहीं होता। तो ये हो जाता है जैन दर्शन की बात। अब यहाँ पे सनातन धर्म के बारे में। तो पॉइंट इस प्रकार है, वर्णन सनातन धर्म में दक्षिण सभा कलकत्ता में स्थित है। सनातन धर्म में दक्षिण सभा कलकत्ता में स्थित है। आगे व्याख्या इस प्रकार है। पॉइंट, चारवाक जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। वे वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर चारवाक हो गया, जैन दर्शन हो गया और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन यहाँ पे बताया गया है। वे वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं। और ये जो दर्शन है काफी सत्यता है इस दर्शन में, जो इसमें बताया गया है। हर एक धर्म में अपनी अपनी सत्यता विद्यमान है, ऐसा विचार भारत के विचार धारकों ने कहा है। सनातन धर्म में बहुत पुराना धर्म है और इसमें बहुत से आडंबर जब आए तब यहीं से अलग अलग धर्मों का विस्तार होता चला गया था। और यहाँ पर सनातन धर्म में बहुत बड़ा सनातन धर्म का विस्तार है, बहुत सत्यता सनातन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी महान है। आगे इस प्रकार से वर्णन है। यहाँ पे एक बात और आपको स्पष्ट कर देते हैं, किसी भी धर्म को नीचा दिखाना यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है। सारे धर्म अपने आप में महान है, क्योंकि इंसानों मनुष्यों द्वारा कुछ न कुछ त्रुटियां की जाती हैं, आडंबर बना दिए जाते हैं, उसी से विचार बदलते हैं। और अच्छे विचारधारा जब आते हैं तो उसे सुधारते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और सही प्रकार से धर्म का निर्वाह भी करते हैं। आगे पॉइंट इस प्रकार से है,
जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो हर 12 साल के बाद कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18वीं यहाँ पे 18वीं ऊंची मूर्ति, यानी 18 मीटर की, जो 18 मीटर हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, 18 मीटर भी हो सकता है, ऊंची मूर्ति स्थापित है इसकी। तो यहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली, और वह जो 12 वर्ष में मनाया जाता है उत्सव, वह उत्सव क्या है? महामस्तकाभिषेक है वह उत्सव। अगला पिछला पॉइंट, जैन धर्म में 46 जैन धर्म में 46 आगम ग्रंथ माने जाते हैं। कितने? 46 आगम ग्रंथ माने जाते हैं जैन धर्म में। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मखली गोशाला, इसका जो नाम है यहाँ पर, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल ने की थी। यह संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास रखता है। भारत में इस्लाम का आगमन पॉइंट है, भारत में इस्लाम का आगमन जो है अरब व्यापारियों के मजहब के रूप में केरल में हुआ। पहली भारत में निर्मित पहली मस्जिद जो है, पहली मस्जिद भारत में केरल स्थित चेरामन जुमा मस्जिद है केरल। पॉइंट, भारत में कबीर दो तिहाई मुसलमान सुन्नी शाखा को मानते हैं। भारत में कबीर को जो 2/3 मुसलमान सुन्नी शाखा को मानते हैं कबीर। आदि यहूदी धर्म। पॉइंट, यहूदी धर्म प्राचीनतम सामी धर्म है। इस धर्म का प्रवर्तन पैगंबर मूसा ने इजराइल में किया था। तो यहूदी धर्म का पॉइंट रहा। यहूदी धर्म। पॉइंट, यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है। यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है। इसमें ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण माना गया है तथा उसकी व्याख्या तत्वमीमांसीय तथा नैतिक गुणों द्वारा की गई है। तो ये हो गया यहूदी धर्म। अब यहाँ पे ईसाई धर्म। पॉइंट, ईसाई धर्म यहूदी धर्म से ही निकला हुआ है। ईसाई धर्म यहूदी धर्म से ही निकला हुआ है। सामी धर्म है जिसके प्रवर्तन का श्रेय ईसा मसीह को है। तो यहाँ पे इसके परिवर्तन का श्रेय जो है ईसा मसीह को है। यहूदी। पॉइंट, यहूदी धर्म का ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट है। तो यहाँ पे यहूदी धर्म का ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट है, जो बाइबिल का शुरुआती अंश है। जबकि ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबिल का ही अंतिम खंड है। आगे पॉइंट प्रकार से व्याख्या। ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय हैं। पहला है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। पॉइंट, अब यहाँ पे पारसी धर्म। तो पारसी धर्म की शुरुआत ईरान से हुई। इस धर्म के प्रवर्तक जरतुष्ट्र या जोरोस्टर हैं। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण द्विईश्वरवादी धर्म है। इसमें 2 परम शक्तियों आहुर मजदा और अहरिमन को स्वीकार किया गया है। तो ये हो गया पारसी धर्म। आगे पॉइंट, सिख धर्म। तो यहाँ पे सिख धर्म का वर्णन, सिख धर्म गुरुओं की परंपरा से बिल्कुल, तो यहाँ पे बता दें, सिख धर्म गुरुओं की परंपरा से विकसित हुआ है। किसके? तो गुरुओं की परंपरा से विकसित हुआ है सिख धर्म। इसके पहले गुरु, इस सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव थे। तो यहाँ पे बता दें, सिख धर्म जो है गुरुओं की परंपरा से विकसित हुआ है। इसके पहले गुरु नानक देव थे। उन्होंने इस धर्म का आदि प्रवर्तक माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने एक दशम ग्रंथ लिखा और पहले से चले आ रहे गुरु ग्रंथ साहिब में पिता गुरु तेग बहादुर सहित कुछ अन्य संतों की वाणी जोड़ी इस ग्रंथ में। इन्होंने स्पष्ट किया कि अब यही ग्रंथ सिख समुदाय के गुरु की भूमिका निभाएगा। आगे देश में
संथाल है। अब यहाँ पे बताते हैं संथाल के बारे में, स्थिति के बारे में बताया गया आगे। देश में संथाल मुंडिया हो गई और मुंडा हो गई और हो आदि कई आदिवासी समुदाय सरना धर्म में विश्वास रखते हैं। यहाँ सरना से तात्पर्य है पवित्र उपवंशी सरना का तात्पर्य है। आगे अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट का व्याख्या इस प्रकार से है, चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन का मूलधारा उसकी भौतिकवादी दृष्टि है। चारवाक नित्य आत्मा को नहीं मानता। तो ये हो गया चारवाक दर्शन का पॉइंट। आगे पॉइंट इस प्रकार से बढ़ना, सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की रचना प्रकृति और पुरुष से हुई है। तो ये सांख्य दर्शन का मत है। आगे पॉइंट इस प्रकार से है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्रवृत्तियों का निरोध है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति के लिए कैवल्य की प्राप्तियों की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। योग दर्शन में पतंजलि का रचित योग दर्शन है। आगे पॉइंट, न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर शक्ति के आदृष्ट अनुसार उसे फल प्रदान करता है। तो ये हो जाता है न्याय दर्शन के अनुसार। आगे पॉइंट, वैशेषिक दर्शन। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। इसे अवलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हो गया वैशेषिक दर्शन के बारे में। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार से है, मीमांसकों के अनुसार अपूर्व एक अदृश्य शक्ति है जिसके माध्यम से कर्मफल का निर्णय होता है। तो ये हो गया मीमांसकों के अनुसार। अगले स्टेप पर आते हैं पॉइंट, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो यहाँ अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया शंकराचार्य जी ने। उनके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म अद्वैत है। माया ब्रह्म की शक्ति है जिसके कारण हमें जीवन और जगत रूपी प्रपंच का अनुभव होता है। तो ये महर्षि शंकराचार्य द्वारा बताया। आगे इस प्रकार पॉइंट, सूफी मत। तो सूफी मत का उदय इस्लाम के साथ ही अरब क्षेत्र में हुआ, पर यह मध्यकाल में लोकप्रिय हुआ। तो ये हो गया सूफी मत। अगला पॉइंट इस प्रकार, सूफी मत के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार से ज्ञान मिला, जिसमें पहला ज्ञान इल्म ए सकीना है, जो कुरान शरीफ में संग्रहित है, और दूसरे प्रकार का ज्ञान आंतरिक है जिससे इल्म ए सिना कहा गया है। तो हो गया सूफी मत के बारे में के अनुसार पैगंबर पर आधारित मोहम्मद पैगंबर। तो यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब को के बारे में कुछ पॉइंट रहा। अब आगे पॉइंट इस प्रकार से है, महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में आकर उदार सूफी संत है। तो यहाँ पे भारत में आकर उदार सूफी थे। यहाँ एक बार कैसे इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा मिस्टेक रहा है। भारत में आकर उदार सूफियत यहाँ के दार्शनिक संतों और सिद्धांतों का प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकासमान रहा। यही कारण है कि पैगंबरी एकेश्वरवाद से आरंभ है सूफी साधकों की यात्रा सर्वोत्तरवाद एकेश्वरवाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुंच गई। तो यहाँ पर ही पॉइंट रहा। इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट है, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में 4 वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों आदि को रखा जाता है। तो ये हो जाता है हिंदू धर्म का महाविस्तार करने वाला।
इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य के बारे में। स्मरणीय तथ्य पूरा होता है महत्वपूर्ण तथ्य। धर्म एवं दर्शन पर आधारित यह सारा पॉइंट टॉपिक बताया गया। जानकारी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं आप इस चैनल को। यह है अपना अखंड भारत चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।